सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया में मैं हूं अलीना इलियास, समी इब्राहिम, राना ताहिर मेरे साथ। हमजा शहबाज गिरफ्तार हो गए हैं और अल्ताफ़ हुसैन साहब भी गिरफ्तार हो गए हैं। बजट भी पेश हो गया है। आज यही जो मौजू होंगे वो शामिल गुफ्तगू होंगे। जी समी साहब, ओवर टू यू। जी बहुत शुक्रिया। तीनों बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। हमजा शहबाज की गिरफ्तारी कल भी हमने प्रेडिक्ट किया था। देखिए, ये जो जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी है, मैं पहले तो थोड़ा इस पे बात कर लेता हूँ। बहुत ही एक जो ऑब्जर्वेशन थी चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा की, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ये जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी का जो इख्तियार है ये 1949 में केस में अदालत ने निकाला था, ताकि कोई अगर इज्जतदार आदमी किसी खास केस में अगर कोई इस किस्म का शुबा है कि उसकी इज्जत पर हर्फ आ जाएगा, तो अदालतों ने ये एक तरीका निकाला जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी का। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि इसको हर आदमी इस्तेमाल कर रहा है, इसको अपना राइट समझ के इस्तेमाल कर रहा है। तो चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने यह कहा था कि वक्त आ गया कि हम ये फैसला करें कि ये जो इख्तियार है इसको किस तरह से यूज करना है, और अब तो हर क्रिमिनल इसको यूज कर रहा है। मुझे ये लगता है कि वो ऑब्जर्वेशन जो थी चीफ जस्टिस की, वो जो मताहत अदालतें हैं, अदालत आलिया के जो जजेस हैं, उन्होंने भी उसको देखा और उसका हमें नजर आया वाज़े तौर पर कि आसिफ अली जरदारी साहब की जो बेल थी, जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी 2 माह से वो लेके आ रहे थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको रिकॉल कर लिया। और आज जब जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब की क़यादत में जब 2 रुकनी बेंच था, वहां पर हमजा शहबाज पेश हुए, तो उनके वकील ने बड़ी ले तो लाल के जनाब ये ऑर्डर करें, वो ऑर्डर करें, इस पर ऑर्डर करें, और फिर बिल आखिर वो जमानत भी डिसमिस हुई उनकी, इसलिए कि उन्होंने अपनी दरखास्त वापस ले ली। उन्हें समझ आ गया कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, तो उन्होंने कहा जी मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट में अब तो जमानत उनकी, क्योंकि वो गिरफ्तार हो चुके हैं, तो वो मुझे नहीं पता क्या वो उसकी लीगल रेमेडी लेंगे। लेकिन जो चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी के हवाले से जो असूल पर अपना जो माइंड सेट दिया उन्होंने, वो मुझे लगता है कि जजेस ने उसको बड़ा वेलकम किया, उसको ग्रीट किया, उसको एक्सेप्ट किया, और हमें वो उसकी कहानी जो नजर आ रही है। अब मैं आपको खबर देता हूं कि कल परसों अगले 4-5 दिनों में बहुत सारे और भी रहनुमा जो हैं वो गिरफ्तार हो सकते हैं। उनमें शाहिद खान अब्बासी साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान LNG स्कैंडल में जा सकते हैं। लेकिन एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट केस है वो खुर्शीद शाह साहब के हवाले से है, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जिसका कल फैसला सुनाया जाएगा। और नैब ने अभी इसलिए रोक लिया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ जाए तो फिर उस पर हम रेफरेंस फाइल करेंगे। उसमें यूसुफ रजा गिलानी भी हैं, और ये इलीगल अपॉइंटमेंट्स का है। तकरीबन 269 लोगों की जो अपॉइंटमेंट्स है अनलॉफुल इलीगल, एक कमेटी ने की थी, खुर्शीद शाह साहब ने उसको एंडोर्स किया था, तो उसके बारे में केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। कल उसका फैसला आ रहा है, कोर्ट ने ये ऐलान किया है। अब खुर्शीद शाह साहब जो साबका कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं, अगला विक्टिम जो है वो नजर आ रहे हैं कि अगला जो बंदा जाएगा करप्शन के चार्जेस में, और जिस पर मुझे यकीन है फिर दोबारा फूलों की पत्तियां फेंकी जाएंगी, क्योंकि ये एक नया रिवाज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो भी सियासतदान करप्शन के चार्जेस में अंदर जाता है, बहुत सारे उनके जाले मुतवाले आकर उनको फूलों की पत्तियां फेंकते हैं। ऐसा लगता है, मैं यहाँ पर आजकल हूँ और मेरे वाले साहब की तबीयत जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है पहले से, लेकिन मेरी बहुत सारे लोगों से जब यहाँ पे मुलाकात होती है, हर आदमी मुझसे ये सवाल करता है कि यार ये फूलों की पत्तियां क्यों फेंकते हैं? जो लोग गिरफ्तार होकर जा रहे हैं जेलों में, वो करप्शन के चार्जेस हैं, वो बेईमानी के चार्जेस हैं, लूट और प्लंडर के चार्जेस हैं। पाकिस्तान में एक हॉस्पिटल नहीं इन्होंने बनाया जिसमें अपना इलाज करा सके, कोई चीज नहीं बनाई। इलाज कराने के लिए बाहर भाग के आते हैं, बच्चे इनके बाहर हैं। तो जब ये जेलों में जाते हैं तो वही लोग जिनकी जिंदगियों को इन्होंने नरक किया, वो इन पर फूलों की पत्तियां क्यों फेंकते हैं? तो मैं उन्हें समझाता हूं अलीना कि वो सारे उनके बेनिफिशरीज हैं, वो उनके कोई साबिक MPA हैं, कोई MNAs हैं, कोई पार्टी के वो लॉयलिस्ट हैं जिन्होंने सारे मफादात उठाए हैं। आम आदमी का इससे कोई लेना देना नहीं, वो बिल्कुल अलग थलग है। तो खबर जो ये है कि अगले चंद दिनों में बहुत सारे जो लोग हैं वो गिरफ्तार होने जा रहे हैं, और जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी
जिसको ये राइट समझ के अदालत से जाके रिलीफ लेते थे, अब अदालतें वो रिलीफ इन्हें नहीं देंगी, क्योंकि जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने जो अपना माइंडसेट दिया इस हवाले से, उसके बाद हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट ने जिस तरह उसका मुजाहरा किया है, जमानत कबल गिरफ्तारी अब नहीं होगी। अच्छा, आपने अमेरिका से बैठ के हमें ये खबर दी है ना, इससे बड़ी खबर अभी राणा साहब आपको देंगे। आपने बात की है खुर्शीद शाह साहब की, इससे एक और बहुत बड़ी पर्सनालिटी हैं जिनको कहा यह जा रहा है कि पहले गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और लाहौर से भी एक खातून का नाम लिया जा रहा है जिनके हवाले से सुना है कि केसेस आएंगे, कुछ रेफरेंसेस भी आएंगे, और वो खबर है राणा साहब के पास। जी राणा साहब बताएं कौन कौन है वो। जी देखें, समी साहब ने ये जो खबर दी है ना आपको अभी खुर्शीद शाह साहब के हवाले से, खुर्शीद शाह साहब का आपको पता है कि जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे और इमरान खान का धरना चल रहा था, तो मुझे ज़ाती तौर पर PMLN के एक फेडरल मिनिस्टर ने कहा कि यार हमसे ज़्यादा तो खुर्शीद शाह की सुनी जाती है, वो जो चाहते हैं जाके काम करवा लेते हैं, हमारा तो कोई काम होता नहीं। तो खुर्शीद शाह साहब उस वक्त भी नवाज शरीफ के और उस हुकूमत के इतना करीब थे, और डिस्क्वालीफाई उन्होंने वज़ीर आज़म से करवा लिया था, यूसुफ रज़ा गिलानी से रीइंस्टेट करा लिया था। देखें कितनी पावर है। वो बड़े पावरफुल आदमी थे उस वक्त, और उनके इलाके की जो सूरत हाल है, 10 साल सिंध में हुकूमत है, बिल्कुल मैं गई हूं उनके इलाके में। तो ये खुर्शीद शाह साहब जो हैं, इन्होंने जिस तरीके की अपोजिशन का किरदार अदा किया नवाज शरीफ के दौर में, उसके समरात इनको मिलेंगे। सवाल का जवाब दें, वो नाम बताएं, आप क्यों इतनी देर करा रहे हैं? दूसरी जो मेरी गुजारिश सुने ना, जो मैं गुजारिश कर रहा हूँ समी साहब, गुजारिश ये है कि ये जो पाकिस्तान की तारीख का मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा केस है, जिसमें साबिक सदर ममलिकत आसिफ जरदारी गिरफ्तार हो चुके हैं, अब उस केस में मैं आपको बताऊं कि बारी है सिंध के वजीर आला मुराद अली शाह की। खुर्शीद शाह साहब से पहले? हाँ, खुर्शीद शाह साहब तो कहा ये जा रहा है? हाँ, मुराद अली शाह जो हैं वो उस केस में एक बहुत बड़ा किरदार हैं। उन्होंने बतौर वजीर ख़जाना सिंध और बतौर वज़ीर आला सिंध जिस तरीके से सहूलतकार का किरदार अदा किया, जिस तरीके से उनकी प्रोटेक्शन की, जिस तरीके से सरकारी वसाइल जो हैं वो झोंके इन जाली अकाउंट्स में, वो सारी सूरत हाल आने वाले दिनों में सामने आ रही है। और ये कोई ज़्यादा दिनों की बात नहीं है मुराद अली शाह की गिरफ़्तारी। समी इब्राहिम साहब, ये बहुत जल्द गिरफ़्तार होने वाले हैं। और दूसरी, उसकी तफसीलात 1-2 दिन में बताएंगे, लेकिन मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के हवाले से भी नैब में एक नई इंक्वायरी शुरू होने वाली है। तो ये सिलसिला जो है ना, ये पाकिस्तान में लूट खसूट करने वालों की पकड़ दकड़ का। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि PTI के कुछ लोग जो हैं, जी बिल्कुल, वो भी ये आने वाले दिनों में पकड़े जाएंगे। और अगला ये हफ्ता जो है ना, ये तो ये जो सियासतकार है ना, सियासतदान नहीं है, ये सियासतकार हैं जो माल बनाते हैं, ये तो इनके लिए ज़रा भारी साबित हो रहा है ना। और आने वाला हफ्ता जो होगा ना, वो बाज़ ब्यूरोक्रेट्स के लिए भारी होगा। ये फिर आप डरा रहे हैं, फिर वो काम नहीं करेंगे, फिर चेयरमैन नहीं, को आपको बताना पड़ेगा। नाक क्या में ऐसी मतलब? बातें रहना साहब, अभी मतलब छोड़ दें ऐसी बातें। लेकिन जो बड़ी बात आपने की है वो ये कहा है कि खुर्शीद शाह साहब से पहले जो है वो CM सिंध की गिरफ्तारी हो सकती है, उनको पकड़ा जा सकता है। और CM सिंध इस स्कैंडल का बहुत बड़ा किरदार है। फेक अकाउंट नहीं, वो बिजनेस अकाउंट कहते हैं वैसे वो। तो समी साहब ये बड़ी बड़ी गिरफ्तारियों के बारे में बता रहे हैं, कुछ रेफरेंसेस के बारे में बता रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो बड़े बड़े नाम हैं वो तो फिर बिहाइंड द बार होंगे आने वाले दिनों में। देखें, फैसला कुन लड़ाई की तरफ हम जा रहे हैं। इमरान खान इस हवाले से बहुत डिटरमिन है। वो कहते हैं कि मेरी हुकूमत जाती है चली जाए, मुझे इससे कोई गरज नहीं है। पाकिस्तान के लोगों को वो पाकिस्तान चाहिए जिसमें ये बड़े लोगों ने जो लूट खसूट की है उनको कानून के कटहरे में हम लेके आएंगे, लूटी हुई दौलत को हम वापस लेके आएंगे, और मैं इस हवाले से किसी तरह की भी कोई रियायत नहीं दूंगा। सबसे ज्यादा खतरे में जो है PTI की सफों में वो वजीर दिफा परवेज खटक है, बिल्कुल ऐसा। और जो KPK में जो वजीर हैं आतिफ साहब, क्योंकि मालूम जब्बा राजी का जो स्कैंडल है उसमें जो एक और जो किरदार है, जो ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से राना साहब ने बात की, नैब उस हवाले से क्या फैसला करता है, वो आजम खान साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका भी इसमें नाम है। अब गिरफ्तारी कहां से होती है, कैसे होती है, ये नैब के लोग इसका डिसीजन लेंगे। लेकिन हमें जो नैब के जराए बता रहे हैं कि बिल्कुल अक्रॉस द बोर्ड हम अकाउंटेबिलिटी करने जा रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस हवाले से ग्रीन सिग्नल दे दिया। उन्होंने कहा है कि जो ज्यादती किसी के साथ ना करें, जो कानून के मुताबिक जो भी तरीकाकार है आप उसको इख्तियार करें, और बिल्कुल जो आदमी भी मुलव्वस है, वो चाहे किसी भी जमात का है, उससे आप सवाल करें और फिर उस
के बारे में जो भी लीगल कार्रवाई है इमरान। अच्छा समी साहब, मेरा ना आपसे एक सवाल है, क्योंकि हमने ये देखा कि पीटीआई के जब अक्सर रहनुमा आते हैं और वजीर आते हैं तो वो कहते हैं कि जब ब्यूरोक्रेट की जाती है, उनकी गिरफ्तारी की बात की जाती है, तो वो पूरी मिनिस्ट्री जो है वो काम करना छोड़ देती है। तो इस हवाले से आप फिर क्या कहेंगे? नहीं देखिए, ये एक प्रोपेगेंडा है। उनके अपने वजीर अपने खिलाफ ही प्रोपेगेंडा करेंगे, उनकी मिनिस्ट्री काम नहीं कर रही है तो वो बताएंगे नहीं? अपने वजीरों का देखिए, एक आदमी जब पकड़ा जा रहा है तो वो उसको रुकवाने के लिए हर तरह की बात करेगा। नैब के चेयरमैन का आपने खिताब भी सुना, और वो कोई भी वो जो ग्रेड 17 से अबव जो ऑफिसर्स हैं उनके बारे में जो भी कार्रवाई है वो उसको खुद देख रहे हैं। वो किसी नैब के इन्वेस्टिगेटर के हाथ में नहीं है। ग्रेड 17 से अबव कोई भी जो ऑफिसर है, नैब के चेयरमैन उसका केस खुद देखते हैं। और फिर डिप्टी चेयरमैन जो नैब है वहां पर आपको पता ही है, हुसैन अख्तर साहब, वो एक बड़े माहिर पुलिस ऑफिसर हैं, इन्वेस्टिगेटर हैं, बड़े जबरदस्त। ऐसे ही वो किसी आदमी के साथ कोई इस तरह ज्यादती हो नहीं रही। ये बिल्कुल एक इंडिपेंडेंटली काम हो रहा है नैब के अंदर। देखिए, इत्तेसाब के अमल को रुकवाने का ये सबसे बेहतरीन हरबा है कि आप उसके बारे में सवाल खड़ा कर दें। ये कह दें कि जी अगर आप एक बंदे को पकड़ेंगे तो पूरी मिनिस्ट्री काम करना बंद कर देती है। मिनिस्ट्री का क्या, मिनिस्ट्री में सारे कोई बदयानत लोग हैं? नहीं, कुछ लोग होते हैं जो वजीरों के साथ अपनी मामला बेहतर बनाने के लिए उनका हिस्सेदार बन जाते हैं, तो फिर उनको भी दे हैव टू लिसन टू द म्यूजिक। लेकिन तो एक बहुत बड़ी अक्सरियत है हमारे ब्यूरोक्रेट्स की भी, सरकारी मुलाजमीन की भी, वो ईमानदार लोगों पर मुश्तमिल है। और जब टॉप पे 2-4 बंदे आके वजीर के मुताबिक और वो सारी घपला करते हैं तो उसमें स्टिग्मा सारी वजारत पर आता है। जो ईमानदार लोग हैं, मैं तो गया हूं सेक्रेटेरिएट में, लोगों से मिला हूं, लोग इतने खुश हैं, वो कहते हैं जनाब बिल्कुल इस मुल्क का कुछ होना चाहिए, क्योंकि अगर मुल्क में कुछ बात एक प्रोपेगेंडा है कि जी आप किसी एक वजीर को पकड़ लें तो वजारत वहां पे रुक जाती है, वजारत काम करना छोड़ देती है, ब्यूरोक्रेट्स खौफजदा हैं। बिल्कुल खौफजदा ना उनको होने की जरूरत है, ना वो एक्चुअली हैं। लेकिन ये बातें की इसलिए जाती हैं ताकि जो आईनी हाथ है इस करप्शन के खिलाफ वो ना डाला जाए। अच्छा समी साहब, मेरी भी आज 1-2 लोगों से बात हुई है और खबरें कुछ इस हवाले से भी आ रही हैं कि पंजाब में भी जो हालात हैं वो आने वाले दिनों में ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि चौधरी बरादरान के हवाले से भी कुछ फैसले लिए जाएंगे और कुछ केसेस की भी बात की जा रही है। तो वो जो एक ब्लैकमेलिंग का आंसर है, या इसके ऊपर आप क्या कमेंट करेंगे? फिर क्या देखते हैं पंजाब की पॉलिटिक्स? एक तो मेरे पास इंफॉर्मेशन, मैं क्योंकि आपके कुछ लोगों से बात हुई है तो डेफिनेटली यू हैव मोर इन्फॉर्मेशन। अच्छा, अब मसला ये है कि जो ये नैब है ये कोई हुकूमत के जेर असर नहीं है, ये इंडिपेंडेंटली ये काम कर रहा है। अगर नैब किसी को पकड़ता है तो उसको ये समझना कि ये कोई हुकूमत ने करवाया या किसी और ने करवाया, ये तो कतई तौर पे गलत है। अदालतें मौजूद हैं, अगर किसी को कोई ज्यादती किसी के साथ हो रही है वो अदालत में जाएगा, अपना केस वहां पे पेश करेगा और उसका वहां से कानून के मुताबिक वो अपना फैसला ले लेगा। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि अगर किसी के भी खिलाफ कार्रवाई होती है तो इसका नजला कोई इमरान खान साहब पर गिरेगा आके, क्योंकि पाकिस्तान के आईन और कानून में नैब एक इंडिपेंडेंट है और ये जो चेयरमैन है इनका तकर्रुर शायद खाकान अब्बासी साहब और खुर्शीद शाह साहब ने मिलकर किया, तहरीक इंसाफ ने भी उसको अप्रूवल दी। अब ये आईनी और कानूनी एक ये तकर्री है और इसको इनको फारिग करने के लिए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में कोई रेफरेंस पेश करना पड़ेगा। तो चेयरमैन नैब ये कह चुके हैं कि मैं किसी स्कैंडल से नहीं घबराने वाला। आपको पता है आसिफ जरदारी साहब ने कोशिश की नैब को डिसफंक्शनल करने की, वो कामयाब नहीं हुई और नैब के अंदर काम जो है ना वो तेजी से जारी है। कल भी मैंने कहा था 1200 रेफरेंसेस पेंडिंग है, 900 अरब रुपया इसका बनता है सारा। तो अब चाहिए ये इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को और पंजाब की गवर्नमेंट को या जो भी रेलेवेंट गवर्नमेंट्स हैं कि वो जो अकाउंटेबिलिटी जजेस हैं उनकी तादाद को बढ़ाए और जो कानून के मुताबिक इन मुकदमात का जल्द अज जल्द फैसला हो, ताकि ये जो एक पेंडिंग एक पहाड़ बना हुआ है रेफरेंसेस का, उससे हम आगे निकलें और ये कहानी जो है ना वो आगे। अच्छा राना साहब, अभी समी साहब ने कहा है कि रेफरेंसेस का एक पहाड़ बना हुआ है, रेफरेंस पे रेफरेंस आ जाते हैं, कभी अबूरी रेफरेंस इस तरह निकलते रहते हैं। अब मरियम नवाज साहिबा के बारे में भी आपने खबर दी है, लेकिन मरियम नवाज साहिबा तो ऑलरेडी ना अहल हैं, अब एक और रेफरेंस आ जाएगा तो क्या होगा? क्या और रेफरेंस आ जाएगा तो नहीं होगा। मैं आपको बताऊं कि केस जितने भी किसी ने काम गलत किए होंगे, नाजायज होंगे, उनके केस बनेंगे। अभी आप मरियम नवाज की बात कर रही हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि शहबाज शरीफ भी इस केस में गिरफ्तार होंगे, या जिसमें हमजा शहबाज गिरफ्तार शुगर वाला ना, नहीं, ये हमजा शहबाज जो इस केस में गिरफ्तार हुए हैं, इसमें आप देखेंगे कि शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज भी मुलजम होंगे। ये सिलसिला बहुत आगे तक जाएगा। अब बात ये आप देखें ना इनका हाल क्या है। समी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि इस वक्त ये करप्शन के खिलाफ जो जंग जारी है, इसमें इतने मुलजम और केस सामने आएंगे और कुछ पेंडिंग है।
कि ये नैब कोर्ट्स की तादाद में फौरी इजाफा बहुत ज़रूरी हो गया है। इसके अलावा देखें, आज आसिफ जरदारी साहब इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश हुए। अब आप देखें कि अदालत का एक एहतराम होता है, अदालत का एक तकद्दस होता है। ये मुल्ज़म आज़म है या मुल्ज़म आला, अपने आप को पता नहीं शहनशाह मौज़म क्या ये समझते हैं कि ये अदालत कोर्ट रूम के अंदर बैठकर इन्होंने सिगरेट सुलगा लिया। अच्छा। और वहाँ सिगरेट के कश लगाते रहे ये बैठ के। जज साहब की आमद से पहले जज साहब ना भी हो तो कोर्ट रूम का एक तकद्दस होता है, वहाँ पे ये काम नहीं हो सकता। तो हमजा शहबाज साहब ने क्या किया? खिड़की भी तोड़ी है, दरवाजे भी तोड़े, खिड़कियां तोड़ी और दरवाजे तोड़े। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी जो हैं, जो लोग भी वकालत के शोबे से वाबस्ता है या अदलिया से वाबस्ता है, उनको पता है कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर जो हैं वो एक दिलेर जज हैं, वो मेरिट पर फैसले करते हैं। आज उनकी अदालत के बाहर और अंदर जिस तरीके का उदम मचाया गया, लाहौर हाई कोर्ट की लाइब्रेरी के शीशे तोड़े गए, ठीक, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर की अदालत का दरवाज़ा जो है उसको नुकसान पहुंचाया गया, वहाँ पे अजीबो गरीब किस्म की नारेबाजी की गई। अगर हमजा शहबाज को नैब ने पकड़ना है वो तो पकड़ लिया। मैं कहता हूँ कि कानून को हरकत में आना चाहिए। ये लाहौर हाई कोर्ट का तकद्दस जिस बुरे तरीके से पामाल किया गया अलीना, आज इस पर एक मुकदमा दर्ज होना चाहिए हमजा शहबाज के खिलाफ भी, उन लोगों के जो दूसरे लोग मुस्लिम लीग नून के वहाँ ख्वाजा इमरान वगैरह आए हुए थे जिन्होंने आप कारकुनों को तो नहीं रोक सकते। क्यों नहीं रोक सकते? कहा था तो उन्होंने कहा कारकुन मैं कैसे रोक लूं? अब जब हमजा के लिए बात कुछ और, कारकुनों के नाम पे आप गुंडागर्दी और बदमाशी का माहौल अदालत आलिया में ले आएंगे, ये सरीहन ज्यादती है और कानून को हरकत में आना चाहिए। इन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए। नहीं, ये मजाक नहीं है, अदालत पर हमला है ये। और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को भी इसका नोटिस लेना चाहिए। वो उन्होंने कहा है, उन्होंने इस चीज को पॉइंट आउट किया है कि भाई ये आप लोगों को लेकर आ जाते हैं और ये कोई तरीका नहीं है, हम इस चीज को टॉलरेट नहीं करेंगे। उन्होंने ये चीज कही है, लेकिन इंतजामिया का भी फर्ज है कि वो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे। अब बिल्कुल इंतजामिया का, पुलिस वहां पर क्या करी थी कल हमने देखा, इन्होंने वहां पर तो नहीं कुछ कर सकते, लेकिन यहाँ पर तो कर सकते हैं। राना साहब मैं चाहता हूं कि आप जरा वो जो फरजाना भट्ट ने पुलिस को थप्पड़ मारा है ना, अलीना साहबा, अगर वो आप वीडियो चलवा सके, सबसे पहले वो वीडियो देखें, फिर कुछ और वीडियो दिखाते हैं, फिर बात करते हैं। समी साहब चलती है, अच्छा, मुझे दिखा रहे हैं हम थप्पड़ मारते हैं बार-बार। थप्पड़ मारा इन्होंने, ये जो थप्पड़ मारा, ये जो पुलिस ऑफिसर वर्दी पहन के बैठा है, अगर उसकी वर्दी का ख्याल या रियासत नहीं करेगी, अगर कानून में जो सजा है बावर्दी ऑफिसर को थप्पड़ मारने की, अगर उसकी वो सजा उसको नहीं मिलेगी, उस खातून को जिसने ये थप्पड़ मारा है, तो फिर मुझे बताइए कौन पुलिस वाला आएगा ये अपने कानून के मुताबिक अपने फराइज अंजाम देने के लिए? फरजाना भट्ट को किसी का क्या इख्तियार है कि वो आके ये थप्पड़ मारे? ये एक गुंडागर्दी है, ये एक ब्लेंडेंट मिसाल है। मैं कहता हूं उस्मान बुज़दार साहब को खुद चाहिए कि वो इस पे पर्चे का ऑर्डर करें, आईजी पुलिस को चाहिए कि वो पर्चे, कैप्टन आरिफ नवाज साहब को चाहिए कि वो हुक्म दें कि इस औरत को फौरन पकड़ा जाए। आप एहतजाज कर सकते हैं, ये आपका हक है, आप नारेबाजी कर सकते हैं, आप थप्पड़ नहीं मार सकते, आप किसी को कुछ थप्पड़ नहीं मार सकते, किसी को टच भी नहीं कर सकते। इससे बड़ी गुंडागर्दी क्या हो सकती है? मैं अभी कहता हूं रिमशा साहबा से कि ये तो पंजाब है ना, जरा सिंध में देखें किस तरह पुलिस साइलेंटली फिर रही है साथ, और वहां पे लोग कत्लो गार यानी फायरिंग कर रहे हैं, दुकानें डंडा बरदारों से बंद करवा रहे हैं। कल भी मैंने जिक्र किया। मैं आपको बताऊं, मैं हालांकि न्यूयॉर्क में हूं लीना, मुझे नहीं पता लोगों ने कहां से नंबर लिए, सिंध से मुझे 6-7 फोन आए हैं कल। एक फोन सांगड़ से आया, 2 फोन लाड़काना से आए हैं। मुझे उन्होंने कहा जनाब बात यह है कि हमें बेयार और मददगार छोड़ दिया गया, और वहां पे लोग मुझे कह रहे हैं कि ये पीपल्स पार्टी अब वो पार्टी नहीं है जो जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी है, ये सिंधु देश की बात कर रहे हैं। अब आप देखें कि फिर इसीलिए बिलावल भुट्टो साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जो पीटीएम के मंजूर पश्तीन साहब है उनका जिक्र नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ मिला के करते हैं। आप देखें जरा कि ये इनके अजायम क्या है। आपने कहा ना कि ये जो अभी राना साहब कह रहे हैं कि खिड़कियां तोड़ दी अदालत की, इसलिए अगर आपको बेल ना मिले तो आप अदालत की खिड़कियां तोड़ देंगे। अगर आपको हुकूमत ना मिले ताकि आप माल जो बनाने का काम है वो आप कर सकें, हुकूमत ना मिले तो आप इस मुल्क को तोड़ने के दर पे हैं। तो ये क्या है? ये इनसे निपटने के लिए आपको जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला यह है कि यहां पे असूल और कानून की इन्फोर्समेंट नहीं है। इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ अक्रॉस द बोर्ड, कोई भी हो वो कानून से बालातर नहीं हो सकता। आज मैं ये सबसे बड़ा अहम नुक्ता है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, और इसका ताल्लुक है
पाकिस्तान के मुस्तकबिल से। अगर आप लॉ एनफोर्स नहीं कर सकते, ये जो लोग आके अदालतों में हुल्लड़बाजी कर रहे हैं, ये तो जिसको भी पकड़ेंगे इसका मतलब है वो कल 20 बंदे ले आए और आके कहें ये कारकुन मेरे काबू में नहीं है। आपके काबू में है, आप उन्हें लेके आते, और ये कारकुन नहीं है, ये आपके पेड लोग हैं, ये आपके बेनिफिशियरी हैं, ये कोई आम आदमी है। वो पीपल्स पार्टी का जो अजीमुल शान गुजरांवाला में जलसा जुलूस निकला, सारे अगर एक बंदे को 1 लाख बंदे के मुताबिक अब समझ ले, तो 6.5 लाख जो लोग थे, 6.5 लाख अफराद पर शर्म आनी चाहिए पीपल्स पार्टी को। ये भुट्टो की पार्टी थी, मैं जानता रहा हूं, उनके जलसों में जाता रहा हूं। आप यकीन करें, वो जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो लाहौर उतरी थी और मैं उस वक्त एक स्टूडेंट था और हम डेमोक्रेसी के लिए बात कर रहे थे, तो मैं उनके जुलूस में उनके ट्रक के साथ वहां पे एयरपोर्ट से लेके दादा दरबार तक में पैदल चला। हर नौजवान आदमी था जो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी चाहता था, पाकिस्तान का मुस्तकबिल डेमोक्रेसी समझता था और समझता है, लेकिन बिट्रेल किया इन पॉलिटिशियंस ने, इन्होंने धोखा दिया, अपना माल बनाया। तो भाई अब अगर ये काम आपने करना है तो फिर सूरत हाल ठीक नहीं होगी। अच्छा राना साहब, जो समी साहब ने बात की है, जो सिंध के हालात हैं वो हमारे सामने ही है, वहाँ पे जिस तरीके से पुलिस जो है वो रिएक्ट और एक्ट कर रही है वो हमारे सामने है, लेकिन पंजाब में तो पीटीआई की गवर्नमेंट है ना सर, तब्दीली की गवर्नमेंट है। क्यों कहना पड़ रहा है हमें आज इस प्रोग्राम में बैठ के कि ये जो हमने फुटेज दिखाई है इसका एक्शन ले उस्मान बुज़दार साहब और आईजी पंजाब? इसकी एक वजह है, मैं आपको बता देता हूँ। राना साहब से सवाल करके सर आप जवाब दे देते हैं। राना साहब को मैंने सवाल किया है। अच्छा नहीं, मैं माफी चाहता हूँ। नहीं आप दे सर, फिर मैं दे जी सर ओवर टू सर, दे जवाब दे, फिर मैं राना साहब से लेती हूँ। नहीं राना साहब कर ले, मुझे पता नहीं चला क्योंकि कुछ आवाज का प्रॉब्लम जी। राना साहब जवाब दें। देखें, बात यह है कि हम कोई पीटीआई की या पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहे जी। बात सीधी सी है कि हमने तो असूल की बात करनी है, वही कर रहे हैं। मैं वो पीटीआई की गवर्नमेंट अगर कोई ठीक काम नहीं कर रही तो हम उस पर भी तनकीद करेंगे, और अगर पीपल्स पार्टी कोई गलत काम कर रही है तो उस पर भी तनकीद करेंगे। आज जो मेरा सिर्फ मसला ये है, देखें अलीना, अदालतों का एहतराम होता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ कत्ल का मुकदमा चला, लाहौर हाई कोर्ट में उनके खिलाफ केस की समाअत होती थी, फिर सुप्रीम कोर्ट में। कभी पीपल्स पार्टी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की क़यादत में हुल्लड़बाजी की? मसला ये है कि ये जो तरीक़ेकार आज अपनाया गया है इसको रोकने की ज़रूरत है। अदालत का तकद्दस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा। और इस पर फौजदारी मुकदमा दर्ज होना चाहिए उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने आज अदालत आलिया के लाइब्रेरी के शीशे तोड़े, मुअज़्ज़ज़ अदालत का दरवाज़ा तोड़ा और फिर पुलिस एहलकारों पर हमले किए। उन लोगों अच्छा, आसिफ अली ज़रदारी साहब की तबीयत बिल्कुल नवाज शरीफ साहब की तरह ख़राब होना शुरू हो गई है, उनकी शुगर वगैरह बहुत लो है, उन्होंने कहा कोई असिस्टेंट उनके पास होना चाहिए। तो इस हवाले से जब कल समाअत हो रही थी तो नैब के जो वकील थे उनकी तरफ से दलाइल दिए गए थे कि इनकी तरफ से जो दरखास्त आई है वो हार्डशिप की बुनियाद पर आती तो चीज़ें देखी जा सकती थी। तो क्या अगली जो दरखास्त है वो हार्डशिप की बुनियाद पर आ सकती है? क्योंकि इससे पहले हमने नवाज शरीफ साहब का केस भी देख लिया, उनको हार्डशिप की बुनियाद पर जो है वो किस तरीके से रिलीफ दिया गया। लेकिन इस पर हम बात करेंगे जब हम ब्रेक से वापस आएंगे, तब तक स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आसिफ अली ज़रदारी साहब को अपना शुगर लेवल बरकरार और सही हालत में रखने के लिए 2 बंदे रिक्वायर हैं ताकि जो उनकी मुस्कुराहट है वो भी ठीक रहे। तो समी साहब इस हवाले से, हमजा के हवाले से भी आपके पास कुछ खबर है? वो भी काफ़ी साजो सामान लेकर गए हैं, सुना। देखिए, एक बंदा फिजिकल रिमांड में है और वो क्या कह रहा है कि मुझे खिदमतगार चाहिए, नौकर चाहिए, मुझे 2 नौकर चाहिए, 3 नौकर चाहिए, मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। और मैंने देखा था गाड़ी में फुटेज, जब वो बैठते हैं पिछली सीट पे तो जो उनके सिक्योरिटी वाले हैं वो सीट बेल्ट लगाते हैं उनके अंदर घुस के। मैं देख रहा था कि ये अंदर क्या कर रहा है। तो बिल्कुल आराम से गुजारी हुई जिंदगी है, ना कभी गरीबों के साथ, इनको पता ही नहीं है गरीबों की क्या जिंदगी है। ये तो जरदारी साहब का मामला हुआ, राना साहब इस पे बेटर कमेंट कर सकते हैं। मैं लिस्ट पढ़ रहा था, हमजा शहबाज आज गिरफ्तार हुए हैं कि उनको क्या क्या चीज दी जा रही है, यानी नैब ऑफिस में क्या चीज उनको पहुंचाई गई है। सुने जरा, उनके कपड़े, पंखा, कूलर, आइस बॉक्स, शुगर चेक करने की मशीन, नाक की सफाई की मशीन। गरीब आदमी तो उंगली मारता है ना नाक में, या पता नहीं तो कैसे गंद निकालता है, उनकी नाक की सफाई की एक मशीन है, शेविंग किट। फिर उसके बाद वीट के बिस्किट, यानी वैसे गंदम नहीं खा सकते, उसके बिस्किट बना के खाते हैं। फिर दूध के डब्बे, दांत साफ करने वाला इलेक्ट्रॉनिक ब्रश। शहजादे हैं, हाथ थक जाते हैं,
इस तरह नहीं तो कर सकते। तो यूं बस इलेक्ट्रॉनिक वो जो ब्रश है खुद यूं फेरते रहेंगे, वो खुद ही सफाई करेगा। फिर सुने मेरी बात, बर्तनों में डोंगे, ग्लास, चम्मच, प्लेटें, कांटे और कपड़ों में शलवार, सूट, टी शर्ट्स, ट्राउजर्स। मुझे ये बताया, ये पाकिस्तान के लीडर हैं? ये पाकिस्तान के लोगों की जिंदगी, वो गरीब लोग मर गए भूखे, ना उनके पास रोजगार, ना उनके पास इलाज, ना उनके पास कोई गाड़ी, उनके पास कुछ भी नहीं है, भूख है, लेकिन अल्लाह पे यकीन करके इस पाकिस्तान के लिए दिन रात वो खिदमत करते हैं। मजदूर जो है वो इस जमीन के सीने से हमारे लिए ना जाने क्या कुछ उगाता है। जो किसान है और जो मजदूर है वो फैक्ट्रियों में जाते ही नहीं, कितना काम करता है, तनख्वाह कितनी, अब जाके आज के बजट में 17,000 और कुछ उनकी तनख्वाह बनाई गई। और इनको देखें, डोंगे किस लिए? एक बंदा प्लेट में खा के तो सालन खा सकता है, मेहमान आने हैं वहां पे, जियाफतें होनी है, डोंगे। मैं तो हैरान हूं, गवर्नमेंट पे भी हैरान हूं कि ये इनको क्यों इजाजत दी। वैसे ऐसा नहीं लग रहा कि ये नैब नहीं जा रहे, ऐसा लग रहा है ससुराल जा रहे हैं। और मैंने तो एक और चीज भी सुनी है हमजा साहब के बारे में कि ये मैनी, पैडी, फिशल, इनका बड़ा, अपनी चीजों का बड़ा ख्याल रखते हैं, ये जैसे खवातीन रखती है ना अपना ख्याल, बिल्कुल वैसे रखते हैं। आपने लिस्ट सुनी नहीं है? पाँव साफ करने वाली मशीन वो क्या है? हाँ। मैंने जरा एक मुहज़्ज़बाना अंदाज में वो नाम ले दिया उसका, मैं उस लेवल पे जाना नहीं चाहता, फिर हमसे खफा बड़े हो जाते। तो बात ये है अलीना, बात ये है कि ये बड़ा सवाल है, नैब क्यों देती है ये चीजें इन्हें? क्या पाकिस्तान के जो दूसरे कहती हैं उनको ये चीजें अवेलेबल हैं? अब जरदारी साहब को 2 खिदमतगार चाहिए, उनको जो कमरा है उसमें एसी भी चाहिए, उसमें पता नहीं क्या कुछ चाहिए, उनकी मालिश होनी चाहिए। भाई ये जेल जा रहे हैं, ये आपने बड़ा सही कहा, ये ससुराल जा रहे हैं, तो ये भी खत्म होनी चाहिए चीज। ये अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी जो है ना, जेल जब जाए तो इन्हें पता चले कि अब जेल आए हैं। कैद बमुशक्कत, देखें लेफ्टिनेंट जनरल को कैद बमुशक्कत दी है मिलिट्री कोर्ट ने, और जनरल कमर जावेद बाजवा ने उसको इंडोर्स किया है। ये है पाकिस्तान, एक तरह का पाकिस्तान। कोई ब्रिगेडियर है तो सजा मौत दी है, नहीं उस पे मिलिट्री कोर्ट ने सजा मौत दी है, जनरल कमर जावेद बाजवा ने उसको इंडोर्स किया है। नो टू करप्शन, जीरो टू करप्शन। उन्होंने फाइलें हटाई थी ना, पैसे के लिए, कोई फाइल इधर कर दी, कोई उधर कर दी, करप्शन थी ना वो, करप्शन। तो अब आप इनको क्या दे रहे हैं जी जेलों में? आप तो जेलों में इनको आप कोठी बना दें या किसी घर में इनके रेस्ट हाउस में बंद कर दें आप। ये तो जेल नहीं है। जेल जाए तो इन्हें पता चले कि जेल क्या है। शुगर लेवल कोलैप्स कर देना राना साहब, अगर इंसान का शुगर लेवल कोलैप्स कर जाए तो वो एक्सपायर भी हो सकता है सर, तो थोड़ा ख्याल तो करना पड़ेगा ना। अब नहीं देखे ना, अल्लाह ताला के हाथ में सबकी जिंदगी। हम ये नहीं कहते कि, लेकिन ये अगर ये इलेक्ट्रॉनिक ब्रश नहीं मिलेगा तो ये नहीं मरते। अगर नाक ये मशीन से साफ करेंगे तो अब हाथ, वो मशीन नहीं होगी साफ करने वाली, तो उससे ये नहीं मरते। ये जो इनके और डोंगे, इनके चमचे, प्लेटें और पता नहीं क्या कुछ इनको चाहिए, ये अगर ना सब कुछ मिले, मैं आपको एक बात बताऊं, सही किया था प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने, डाला एक होटल के कमरे में गद्दे डाल के उन बिलियनर्स को लिटा दिया और कहा पैसे दो इनको, आप ये बंद कर दें चीजें, ये 2 हफ्ते के अंदर अंदर इनका बाप भी पैसे देगा। ये जरदारी की भी तिड़ निकल जाएगी, और ये हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और ये जो मरियम नवाज साहबा बड़े बड़े बयान दे रही है ना, ये यकीन करें हाथ जोड़ के पैसे देंगे। लेकिन आप इनको वो दिखाएं तो सही जेल, अगर वो जेल नहीं दिखाएंगे तो फिर तो ये अच्छा समी साहब, कुछ लोग कहते हैं कि पैसे तो देना चाहते हैं, इवन इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने भी कहा कि वो पैसे देने के लिए तैयार हैं और कुछ डील वगैरह कुछ करने की बातें कोई नहीं थे अभी तक। अभी नहीं आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि मैं एक चमड़ी नहीं, एक दमड़ी नहीं दूंगा, और मैं वो इनको देने की बजाय पैसे, तो मैं वो उससे आधे पैसे में सब खरीद लूंगा। उनकी ये अप्रोच है। ये वो बिजनेस मैनेजर हैं, वो पैसे से खरीदने पे बिलीव करते हैं। और ये चीज जो है, मैं एक सिर्फ बात कहता हूं, अगर हुकूमत इन लोगों को ये दिखा दे कि असल जेल क्या है, असल जेल क्या है, तो ये फिर पैसे देंगे। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान वाला मॉडल आपको लगाना पड़ेगा, वगरना ये पैसे नहीं देंगे। इनको तो जेल लगती नहीं है, ये तो बड़े आराम से बाहर निकलते हैं, टीवी कैमरा मीडिया उठाता है, आना पीना आगे। अब देखें ना, ये फरजाना भट्ट ने जो थप्पड़ मारे हैं पुलिस वाले को, अगर ये मुल्क में कोई कानून है तो इसको अंदर होना चाहिए। अभी शहरी साहब भी कल इसी तरीके से कर रही थी, ये जो रिहाइश गाह यहाँ पर बिलावल साहब की और जरदारी साहब की, वो भी कह रही थी तुम कौन हो, कहाँ है तुम्हारा ऑफिसर, तुम्हें किसने कहा यहाँ पे बैरियर्स लगाने की। तो ये पूरा माइंडसेट हमें नजर आता है।
जो कि डोमिनेट करता है। नहीं अलीना, देयर इज अ डिफरेंस। अगर आप सवाल करते हैं, मकालमा करते हैं, दैट इज फाइन, वो आप कुछ नहीं कर सकते। तमीज के दायरे में रह के करते हैं ना, आप बदतमीजी में तो नहीं कर सकते। उस दिन मैंने एक बात की थी तो हमने माफी मांगी, तो ये तो हमारे मुहाफिज हैं, इनकी वजह से हमारी बच्चियां जो हैं और हमारी जो रूटीन की जो लाइफ है वो सही रहती है, महफूज रहती है। अगर ये इन्हीं के साथ बदतमीजी करेंगे, आम के साथ सोचेंगे क्या करते होंगे। बिल्कुल सही है, लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि गुफ्तगू और मकालमे को आप जो ये थप्पड़ मारना और धक्कम पेल से आप कंपैरिजन मैं एक माइंडसेट की बात कर रही हूं सर, एक माइंडसेट का लफ्ज़ मैंने यूज किया था। जी राना साहब और जरदारी साहब वाला मामला बयान कर सकते हैं। हाँ जी राना साहब। ये देखें, समी साहब ने जो अभी बताई है जनाब हमजा शहबाज साहब के हवाले से, अलीना बात सीधी सी है कि पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक इनको जो सहूलतें वहाँ जिस्मानी रिमांड के दौरान मिलनी चाहिए वो ज़रूर मिलनी चाहिए। जो आम आदमी का, आम शहरी का हक है वो सहूलतें इनको भी मिलनी चाहिए। लेकिन ये जो लिस्ट समी साहब ने अभी गिनवाई है, ये आप देखें, ये नैब के मुल्ज़म हैं जिन पर अरबों रुपए की करप्शन का, मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है। आप उनको इस तरह की चीज़ें फराहम करेंगे तो वो क्या तफ्तीश में उगलेंगे? तफ्तीश का जो तरीक़ेकार है वो होना चाहिए जो बाकी लोगों के साथ नैब करता है। इसी तरीके से मोहतरम आसफ जरदारी साहब को ये समझना चाहिए कि वो पाकिस्तान के मनी लॉन्ड्रिंग के सबसे बड़े स्कैंडल में जिस्मानी रिमांड पर हैं। वो मुतालबा कर रहे हैं, उन्होंने आज नैब कोर्ट में भी दरख्वास्त दे दी है कि जी मुझे 2 ये खिदमतगार दिए जाएँ जो मेरी दवाइयों का ख्याल रखें। यानी आप देखें कि बादशाह सलामत जो हैं उनकी हालत ये है कि वो अपनी दवाई भी वहाँ पे हवालात में खुद नहीं ले सकते नैब की कस्टडी में। उसके लिए भी वो कहते हैं कि मेरे पास एक खिदमतगार दिन के लिए होना चाहिए, एक रात के लिए होना चाहिए, वरना मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है। अलीना, ये शहाना अंदाज जो है, इन पर ये शहाना अंदाज में इतना रच बस गया है कि ये कहते हैं जेल में जाएं, हवालात में जाएं, जिस्मानी रिमांड पे हों, हमारे साथ बादशाहों जैसा सलूक होना चाहिए। अब देखते हैं ना इस पे नैब क्या करता है, उसका क्या रिस्पांस आता है, क्या ये फैसिलिटीज दी जाती हैं कि नहीं दी जाती हैं। उन्होंने तो लिस्ट बना दी है, अब रिएक्शन तो नैब की तरफ से आना ना। नैब ने तो अभी तक नहीं, नैब ने वो सब कुछ ले लिया है। नैब ने वो उनको पहुंचा दिया गया सामान जो है, ये वो मैं लिस्ट आपको दे रहा हूँ जो हमजा शहबाज साहब के पास पहुंच गया है। और देखें आज हमजा शहबाज भी कमरा अदालत में पुलिस वालों को धक्के देते रहे और गुस्से से लाल पीले होके पता नहीं जो उनके मुंह में आया। मैं एक एनी विटनेस से बात कर रहा था, खुद हमजा शहबाज ने पुलिस को धक्के दिए। जो राना साहब बात कर रहे थे ना, ये एक लीडर्स का माइंडसेट के जरिए अपने वर्कर्स को जब उसका माइंडसेट जाता है ना तो वो वही करता है। अब ये जो इंटीरियर सिंध में जो कुछ हो रहा है, वहां पर जिस तरीके से डंडा बरदार निकले हुए हैं और वो अपने सियासी मुखालिफिन को मार रहे हैं, जबरदस्ती दुकानें बंद करा रहे हैं, यौम एहतजाज मना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इसका क्या हल निकलेगा? इसको आपको रोकना होगा। आज बजट में जिस तरह से हुआ है, जब पेश हुआ, ठीक है आप शोर मचाएं, लेकिन गुत्थम गुत्था भी हुए शायद खटक साहब, जावेद मुर्तजा, जावेद अब्बासी से। अब ये मुझे बताएं ये क्या है? क्या कोई जाती झगड़ा है? बजट पेश हो रहा है, आप सुन लें, आप उस पर एहतजाज करें, आप उसको जो भी जिस तरह से भी आप तनकीद करना चाहें, आपका हक है। गुत्थम गुत्था होना, मुर्तजा जावेद अब्बासी डिप्टी स्पीकर रहे हैं कौमी असम्बली के, लेकिन अब ये इस वक्त शाह से ज्यादा वफादारी दिखाने का इन्हें शौक है। लेकिन इनका अंजाम देखें, मैं आपको बताऊं, जितना मर्जी कुछ कर लें ये, इनका अंजाम, मुझे आज जनरल कमर जावेद बाजवा के वो अल्फाज याद आ रहे हैं। कल वो शॉर्ट मैं आज भेज नहीं सका आपको, वो सुनवाएंगे लोगों को दोबारा, जिसमें उन्होंने कहा कि वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर बैठकर भी पाकिस्तान के बारे में साजिशें कर रहे हैं, हम उनको, वो भी इंशाल्लाह जल्दी कानून के कटहरे में आएंगे। और आपके पास लंदन से खबरें आ रही हैं कि स्कॉटलैंड यार्ड ने एमक्यूएम के बानी को पूछताछ के लिए अपने थाने में बुलाया। लेकिन सर आज मैंने बड़े बड़े जयद सहाफियों को सुना, उन्होंने कहा ये कोई इतनी बड़ी खबर नहीं है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, अगर 5 साल पहले उनको गिरफ्तार किया जाता तो बहुत बड़ी बात थी। आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, जिनका ये है ख्याल के कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, वो जाहिर है दे आर इंटाइटल्ड टू देयर ओपिनियन, मैं उन पर कोई क्रिटिसिज्म नहीं करता, लेकिन मेरा ये ख्याल है, जो मैंने जो चीजें मेरे पास जो आई हैं, जो मैंने इंफॉर्मेशन देखी है, इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान बहुत सरगर्मी से इस चीज को फॉलो कर रही है कि जो अल्ताफ हुसैन साहब का जो सारा मामला है, इनके जो कनेक्शंस हैं, ये रिपोर्टेडली, एलिजिडली मैं आपको कह रहा हूँ, पीटीएम से भी हैं, और बहुत सारे जो न्यूज वेबसाइट्स हैं, जो सोशल मीडिया है, वो कनाडा से उसको इस्तेमाल किया जाता है स्ट्रीमिंग के लिए, अपलिंकिंग के लिए। उसकी फंडिंग जो है वो अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ से आ रही है। अल्ताफ हुसैन साहब की फंडिंग कहां से आ रही है?
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसके हवाले से बता चुकी है, एविडेंस भी मौजूद है। तो ये घेरा जो है ये तंग हो रहा है। अल्ताफ हुसैन साहब का जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के मंजूर पश्तीन साहब हैं, एलिजिडली रिपोर्टेडली मैं कह रहा हूं, उनके साथ भी फाइनेंशियल लिंकेज बनता है। ये एक स्पेकुलेशन है जो आई है, मीडिया ने दी है। सर इस हवाले से एक और चीज भी है, 2 फोरम्स का नाम भी लिया जा रहा है। एक 7 फोरम है जिसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि आपने कहा अल्ताफ हुसैन साहब की इन्वेस्टमेंट बताई जा रही है, और वो जो है बाहर से हकानी साहब की, हाँ शायद हुसैन हकानी साहब की इन्वेस्टमेंट बताई जा रही है, और एक जो है टैग टीवी भी है, इसके ऊपर भी इसी तरह की जो है वो एजेंडे को प्रमोट किया जा रहा है। देखिए, जो जहां तक हुसैन हकानी का ताल्लुक है ना, तो हुसैन हकानी का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उन्होंने किताबें भी लिखी हैं, और वो एक पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से एक उनका नुक्ता नजर है जिसमें वो खुलकर वो बयान करते हैं। एक चीज है, जैसे अल्ताफ हुसैन साहब एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड हैं, उनके फॉलोअर्स हैं। उन्होंने यहाँ पर जब ARY पर हमला करवाया, ARY पाकिस्तान का एक मोतबर तरीन चैनल है, और वहां पर उन्होंने प्रेस क्लब से कराची के लोगों को निकाला, और जिस पर ये सब कुछ हुआ, और MQM से लोगों ने जान छुड़ाई अपनी अल्ताफ हुसैन से। तो ये अब वो जो स्पीच है, ये उसकी इन्वेस्टिगेशन अप्रैल में एक टीम उनकी यहां से होके गई है और लोगों से मिलके गई है। तो अब ये जो इन्वेस्टिगेशन है, मुझे लग रहा है कि फाइनल कंक्लूजन की तरफ जा रही है। फैसला उसका जो भी करेंगे ब्रिटिश अथॉरिटीज, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ये कोशिश है। पाकिस्तान ने ये कहा कि जब हमने हर तरह की टेरर फाइनेंसिंग पर पाबंदी लगा रहे हैं, और हमने हर तरह की जो तंजीमें हैं उन पर पाबंदियां लगाई हैं, तो ये जो पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है और ये जो तंजीमें कर रही हैं, इन पर भी आप हमें जवाब दें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये अब इस हवाले से लग रहा है कि आने वाले दिनों में कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट। और MQM के बारे में और अल्ताफ हुसैन के बारे में बहुत सी जो बातें वो बिल्कुल क्लियर हैं कि इनकी जितनी भी फंडेड हुई है वो इंडिया की तरफ से हुई है, इंडिया की एजेंसी की तरफ से हुई है। खैर, आज के प्रोग्राम से हम तीनों को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।